हेलो एवरीवन। देखिए, हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा अभी तक, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑक्सीलेटरी सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज़ करती है। देखिए, जैसे जो एयर है वो हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करती है और फिर वो विंड पाइप, जिसे हम ट्रेसिया भी बोलते हैं, ट्रेसिया में एंटर करती है। फिर वो लंग्स तक पहुंचती है और फिर वो ब्लड में जाती है। और फिर ब्लड में जाने के बाद में जो एयर से जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है वो फिर ब्लड में क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बाकी जो गैसेज है यहाँ पे देखिए, जो एयर है यहाँ से एयर हमारे नोज में एंटर करती है, फिर विंड पाइप में जाती है, फिर लंग्स में, और फिर वो ब्लड में जाती है। और फिर ब्लड में जाने के बाद में ऑक्सीजन वो सोल्यूबल हो जाती है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो बाकी जो गैसेज जो होती हैं वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती हैं। तो दोस्तों, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसके अंदर जो ये जो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं ना इस प्रोसेस में, वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हम उनको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन जो है ना वो ग्लूकोज के साथ में कंबाइन होके यानी डिवाइड हो जाती है और उससे फिर हमें क्या क्या हमें प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं उससे हमें CO2 रिलीज होती है और साथ में H2O और एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP की फॉर्म में होती है। क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी है ATP की फॉर्म में है, ये फिर स्टोर हो जाती है। और ये स्टोर कहाँ होती है? ये दोस्तों जो सेल होती है ना, सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, ये जो एनर्जी वो सेल का एक कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये स्टोर हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जो सभी लिविंग थिंग जो है ना वो रेस्पिरेशन करती हैं। तो दोस्तों, रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो आपकी होती है एरोबिक और सेकंड एनारोबिक। तो देखिए दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड जो है वो होती है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए दोस्तों, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ये आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और जो एनारोबिक जो होती है वो आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। यहाँ पे ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करता है, उससे ब्रेक डाउन होने के बाद में यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है जो कि ATP की फॉर्म में होती है। और यहाँ पे, और ये जो ATP की फॉर्म में होती है, यहाँ पे ATP के 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होती है, जो ग्लूकोज जो है जो ब्रेक डाउन होता है, उससे क्या हमें प्राप्त होता है, एनर्जी जो है वो बहुत कम स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है यहाँ पे। और एथोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड और मैथोनिक एसिड यहाँ पे बनता है दोस्तों। और यहाँ पे ATP के जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन जो उसके जो एग्जांपल हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है या फिर इसमें एनिमल्स रहेगा आपका। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना इसके जो एग्जांपल हैं वो रहेंगे दोस्तों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जैसे आपका
फंगी है या फिर आपका बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे दोस्तों एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट रहेगा एयर। एयर जो है वो नोज के थ्रू एंटर करती है और वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो लंग्स जो है ना वो सबसे बड़ा ऑर्गन है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो नोज जो है, सबसे पहले जो एयर है वो नोज में एंटर करती है दोस्तों, और यहीं से जो CO2 है वो आउट होती है। तो इसको हम नोस्ट्रिल भी बोलते हैं। यानी यहाँ से एयर जो है ना वो इन रहेगी और जो CO2 जो है वो आउट रहेगी दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो नोज है, नोज के अंदर नोजल्स एयर होते हैं जिनको हम बायो की लैंग्वेज में सीलिया बोलते हैं दोस्तों। ये जो टर्म है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये जो नोजल एयर्स जो होते हैं उनको बायो की टर्म में हम सीलिया बोलते हैं। और इनका क्या काम होता है, ये दोस्तों एज ए फिल्टर की तरह काम करती हैं। यानी जो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको ये रोकने का काम करती हैं। कई बार क्या होता है कि दोस्तों जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, तो वो नोज़ के थ्रू और फिर विंड पाइप के थ्रू और फिर वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी नाक में पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो जो नाक में जो पानी आता है उसको हम दोस्तों बायो की लैंग्वेज में उसको मुकस बोलते हैं, मुकस। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इसको हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा फेरिक्स। देखिए दोस्तों, फेरिक्स जो है ना वो, उसको हिंदी में हम ग्रसनी बोलते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप जो है ना वो दोनों आके मिलती हैं। उस पॉइंट को हम फेरिक्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे आपका ये रहेगा आपका, ये आपकी नोज और यहाँ से आपका रहेगा माउथ। अब ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम दोस्तों बोलते हैं फेरिक्स बोलते हैं। तो ये आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है दोस्तों, देखिए ये आपका विंड पाइप रहेगा और इसके साथ में ही ये आपका फूड पाइप रहेगा। यानी ये फूड पाइप, ये विंड पाइप। तो ये आपका फूड पाइप है जिसको हम ओसोफोगस बोलते हैं, और ये आपका विंड पाइप है जिसको हम ट्रेसिया भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, यानी एक बिल्कुल बारीक बोले तो वो आपकी झिल्ली रहती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। इस झिल्ली का दोस्तों क्या काम रहता है कि ये जो झिल्ली है, जैसे अगर हम फूड भोजन कर रहे हैं तो जो भोजन के जो पार्टिकल है ना वो यहाँ से इस फूड पाइप के थ्रू नीचे आएंगे। तो ये जो आपकी झिल्ली है ना, तो ये इस विंड पाइप की साइड पुश हो जाती है और यहाँ से फूड पार्टिकल पास हो जाते हैं। या फिर जब हम सांस लेते हैं नाक के थ्रू, तो ये जो ये झिल्ली है ये आपकी फूड पाइप की तरफ पुश हो जाती है और यहाँ से जो एयर है वो पास हो जाती है। तो इस झिल्ली का जो काम है ना वो क्लोज रहती है, यानी एक को ये बंद रखती है, ताकि जैसे हम भोजन करते हैं तो जो फूड के जो पार्टिकल हैं वो विंड पाइप में ना आ जाएं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कहते हैं कि भोजन करते समय हमें नहीं बोलना चाहिए या फिर हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फूड के जो पार्टिकल है ना वो विंड पाइप में आ जाते हैं, जिससे हमारे हार्ट पे दबाव पड़ता है और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये रहेगा आपका एपिग्लोटिस, ये जो इसका मेन फंक्शन रहेगा। ये दोस्तों एक प्रकार से स्विच की तरह काम करती है, यहाँ पे स्विच की तरह काम करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें रहेगा आपका लेरिक्स और विंड पाइप। देखिए सबसे पहले विंड पाइप देखिए दोस्तों, विंड पाइप क्या होती है। विंड पाइप का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जो एयर है वो नोज के थ्रू और लंग्स तक पहुंचाना, एयर को नोज से लंग्स तक पहुंचाने का काम रहता है। तो ये आपकी विंड पाइप है। और इसी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये आपका वॉइस बॉक्स रहता है। ये आपका वॉइस बॉक्स रहेगा और
इसी के ऊपर यहाँ पे क्या रहता है, ये लैरिक्स रहता है दोस्तों। और इसके अराउंड दोस्तों क्या रहता है कि यहाँ पे कार्टिलेक्स बनी रहती है इसके अराउंड। कार्टिलेक्स यानी चबनी हड्डी रहती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है आपकी। और इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये दोस्तों मेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये फीमेल में नहीं होता है। और एडम्स एप्पल जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पिच को कंट्रोल करता है दोस्तों। जो फीमेल जो होती है उनके अंदर पिच जो होती है ना वो लो रहती है, और ये पिच को कंट्रोल करने का काम रहता है, तो ये मेन में प्रेजेंट रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो वॉइस बॉक्स है इसी के अंदर यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहता है। वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा आपका। वोकल कॉर्ड जो है यहाँ, ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन है दोस्तों। यहाँ पे जब एयर पास होती है तो वो जो एयर है वो वोकल कॉर्ड में आएगी, और वोकल कॉर्ड में आने के बाद में वो वाइब्रेट करती है, जिससे साउंड रिलीज होती है। तो ये इसका मेन फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रहेगा आपका ब्रोनकोई, और ये रहेगा आपका ब्रोनकोइलिस, और ये रहेगा आपका एल्वियोली। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों पार्ट हैं ये रहेंगे आपके लंग्स में। देखिए दोस्तों, थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका लेरिक्स है, और यहाँ पे आपका एडम्स एप्पल है जो कि मेंस में प्रेजेंट रहता है, और ये आपका यहाँ पे रहेगा आपका जो वॉइस बॉक्स है, और इसी के अंदर होता है वोकल कॉर्ड। ये आपका ट्रेशिया रहेगा जो विंड पाइप है, यहाँ से एयर जो है वो पास होती है, और फिर ये जो ट्रेशिया है ना ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। ये रहेगा आपका ब्रोंकी। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्रोंकी आपको दिखाई दे रहा है ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसका जो मेन फंक्शन है वो देखिए, यहाँ से डिवाइड होने के बाद में एयर जो है वो लंग्स में क्या आती है, एयर लंग्स में पास हो जाती है दोस्तों। फिर वो लंग्स में पास होने के बाद में यहाँ पे ये रहेंगे आपकी ब्रोनकोइलिस, और ये ब्रोनकोइलिस में जाएगा, और फिर इनके आगे रहता है एल्वियोली, ये आपका एल्वियोली। इनके अंदर जो एयर है वो चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 2 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इसका जो मेन जो पार्ट है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है लंग्स। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा लंग्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लंग्स क्या होता है कि सबसे पहले हम जो लंग्स की जो स्टडी करते हैं ना उसको हम बोलते हैं पुल्मोनोलॉजी। देखिए दोस्तों, ये पुल्मोनो का मीनिंग होता है यहाँ पे लंग्स, और लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी, यानी लंग्स की स्टडी। और जो लंग्स जो होते हैं दोस्तों, लंग्स का यहाँ पे जो कलर रहेगा वो रहेगा दोस्तों पिंक। कई बार क्या होता है कि जो तंबाकू वगैरह का जो सेवन कर लेते हैं तो उसकी वजह से उसका जो कलर है वो ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाता है। और जो लंग्स जो होते हैं ना उसके अराउंड कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इन जिनको हम प्लूरा बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन होती हैं। इनका काम होता है जो लंग्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और जो आपका लंग्स रहेगा, लंग्स का जो वेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 1.3 kg। ये देखिए दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपका, जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन जो है वो आपका लीवर है दोस्तों। तो लीवर जो है, लीवर का जो वेट रहता है वो आपका 1.5 से लेकर 1.8 kg तक रहता है। तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये जो डायग्राम में अपन देख रहे हैं तो इसी में कई बार दोस्तों ये नीचे आपका डायफ्राम दिखाया गया है, यहाँ पे डायफ्राम। तो देखिए दोस्तों, ये जो डायफ्राम है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक तो ये जो ब्रीथिंग रेट है ना उसको रेगुलेट करता है। सेकंड इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो हमारा नीचे यहाँ पे जो स्टमच रहता है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो चेस्ट कैविटी है, इन दोनों को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। जस्ट इसके बिल्कुल नीचे रहता है ये आपका डायफ्राम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ, जो ये ट्रेशिया है, ट्रेशिया से पास होती हुई आएगी, और वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ब्रोनकोई में जाएगी, और ब्रोनकोई से फिर वो जाएगी आपकी ब्रोनकोइल्स जो हैं उनके अंदर जाएगी, फिर वो जाएगी एल्वियोली के अंदर। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको एल्वियोली के बारे में पहले बता देता हूँ कुछ।
ये जो एल्विलाई है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कूपिका। फर्स्ट देखिए, ये आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स की। जैसे कि हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो थी वो आपकी न्यूरॉन थी। और जो हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट थी वो थी आपकी नेफ्रॉन थी। तो वैसे ही यहाँ पे जो लंग्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो रहेगी आपकी एल्विलाई। देखिए इसकी जो शेप जो होती है ना दोस्तों, वो इसकी जो शेप ग्रेप्स लाइक रहती है। ग्रेप्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, जैसे जो अंगूर का जो गुच्छा रहता है उस शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ इसकी जो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंग्स की यूनिट क्या रहेगी, तो भी एल्विलाई रहती है यहाँ पे। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो यूनिट क्या है, तो भी एल्विलाई रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो ये जो लंग्स जो दिखाई दे रहे हैं, एक लंग्स में जो एल्विलाई जो है उनकी जो संख्या है वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख रहती है यहाँ पे, तो दोनों में रहेगी यहाँ पे 2 लाख। और लंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या रहेगा दोस्तों, गैसेज जो उनको एक्सचेंज करने का काम रहता है यहाँ पे। और जो लंग्स जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफिकेशन का काम रहता है। ब्लड को प्यूरिफाई करेगा लंग्स, और ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, किडनी करेगी। ये हमने किडनी वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जो ट्रेसिया है ना, इसका फर्स्ट डिवीजन यानी प्राइमरी इसका फर्स्ट डिवीजन कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका ब्रोंकाई। और सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रेसिया, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेसिया इसका फर्स्ट डिवीजन क्या है, ये आपका ये आपका ट्रेसिया रहेगा। ट्रेसिया का फर्स्ट डिवीजन रहेगा ब्रोंकाई, और ट्रेकिया का सेकंड डिवीजन रहेगा ब्रोंकोइलिस। और ट्रेकिया का जो सेकंड डिवीजन रहेगा ब्रोंकोइलिस, और यहाँ पे जो ब्रोंकोइलिस है उसका फर्स्ट डिवीजन क्या रहेगा, एल्विलाई। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेकंड एक इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो आपके लंग्स हैं उनमें छोटा लंग्स कौन सा होता है, तो ये रहेगा आपका लेफ्ट लंग्स, और ये आपका राइट लंग्स। तो आपका जो लेफ्ट लंग्स है ना वो साइज में छोटा रहता है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कार्डियक नोज, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे हार्ट की पोजीशन रहती है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा छोटा रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ये जो एल्विलाई है यहाँ से ये क्या करता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है दोस्तों। ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ से ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ से इसके अंदर CO2 है ब्लड के अंदर। ये आपका इम्प्योर ब्लड है दोस्तों। और ये कहाँ जाएगा, ये आपकी एल्विलाई की पोजीशन है, तो ये एल्विलाई के अंदर जाएगा। और यहाँ से ये जो विंड पाइप है और ये नोज के थ्रू एयर जो है वो इसके अंदर आ रही है। यहाँ पे दोस्तों CO2 का जो लेवल है वो ज़्यादा है, और O2 जो है उसका लेवल कम है यहाँ पे। तो एयर से जो ऑक्सीजन है, जो एयर के अंदर जो मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो रहेगी आपकी 21%, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रहेगी आपकी 0.03%। तो यानी जो आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी ज़्यादा है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ये प्रोसेस होती है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर है या फिर जो गैसेज है वो फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे फिर ये आपकी पल्मोनरी वेन्स है, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो प्योर ब्लड है वो आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा दोस्तों आपको ओर्टा में, और ओर्टा से फिर आर्टरीज में, और आर्टरी से फिर ऑर्गन तक पहुँचता है। तो ये सारी की सारी दोस्तों ये प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।